आप सभी का स्टार मैथ्स क्लास के मैथ्स फन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि एलसीएम क्या होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। सही है। यानी जितना भी संख्या दिया जाएगा उसका जो एलसीएम होगा वो सभी दी गई संख्या से विभाजित होनी चाहिए। आगे बोला गया एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को भाग कर दे। यानी एचसीएफ भाग करेगा और एलसीएम में भाग लगेगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या रखा है 12, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या जो होगा 40, हम बोल देंगे कि उसका एलसीएम जो है या तो 40 होगा या 40 से कोई बड़ा 40 का मल्टीपल होगा। ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 24 क्या इस 40 में भाग करता है, तो नहीं करता। इस 24 के पास क्या है, तो आप कहेंगे इसके पास 4 और 6 है, यानी आप कहेंगे कि 8 और 3 है। इसके पास 3 नहीं है तो 3 हम लोग रख देंगे। अब आइए इस 36 के पास। इस 36 के पास क्या है, तो 4 और 9 है। इसमें 9 की कमी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 3 रखना पड़ेगा। इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 360। क्लियर है। अब दूसरा जो तरीका आपका होना चाहिए इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा जो हम लोग अप्रोच रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि एकरंगा को चुन लेंगे। एकरंगा का मतलब क्या होता है, एकरंगा का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। सही है। और उसके बाद हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका आप देख लीजिए प्यारे दोस्तों। जैसे देखिए इसमें 24 है और 36 है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक रंग कुछ ना कुछ दिख रहा है। मतलब आप पहाड़ा में देख लेना कि एक तरह का ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 24 और 36 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 24 36 का एलसीएम तो 72 होगा। इतना तो आप निकाल पाओगे। अब अगर 72 एलसीएम है तो एलसीएम में 40 से भाग लगना चाहिए, लेकिन 40 के पास क्या है, तो 8 और 5 है। इसके पास 5 नहीं है तो आप 5 रख देना। तभी मेरा आंसर कितना आ गया, 360 आ गया। क्लियर है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 16, 32, 48 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले एक रंगा को पकड़ लो। एक रंगा यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। तो 16 32 का हम कह सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा, 32 होगा ना। अब अगर ये 32 एलसीएम है तो इसमें 48 वाले से भाग लगना चाहिए। नहीं लगेगा क्योंकि 48 में 16 और 3 है, इसमें 3 नहीं है तो आप 3 रख दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 तिया 96। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। या नहीं तो आप इसको इस प्रकार कर लेते। देखिएगा भाई सब कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को चूज कर लेते, सेलेक्ट कर लेते। तो 16 32 में सबसे बड़ा संख्या 48 है, तो हम कह देते कि इसका जो एलसीएम होगा वो या तो 48 होगा या 48 का कोई गुणज होगा, मल्टीपल होगा। अगर 48 एलसीएम होगा तो इसमें 16 से भाग लगना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इसमें 16 से भाग लगेगा। अगर 48 एलसीएम होगा तो 32 से भाग लगना चाहिए। इसमें 32 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 32 के पास 16 और 2 है। इसके पास 16 और 3 है, यानी 2 नहीं है, 2 रख देंगे। अब आप जानते हैं कि इस संख्या में 48 से भाग तो लग ही जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 48 का डबल यानी कि 96। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 13 क्वेश्चन कह रहा है 16 32 तथा 48 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। 96 हम लोग निकाल चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा 12, 18, 72 का तथा 120 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालिए। एक रंगा को चुन लीजिए। एक रंगा दिख रहा है 12, 18, 72। एक रंगा को क्या करना है? चुन लेना है। तो एक रंगा में आप ये भी कह सकते हैं कि 18 और 72 एक रंग का है। 18, 72 का एलसीएम तो निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 72 हो जाएगा, है ना। एक रंगा ले लिए। अगर 72 एलसीएम होगा ना तो इसमें 12 से भी भाग लगना पड़ेगा, और हम जानते हैं 12 के पहाड़ा में 72 आ जाता है। 120 से भी भाग लगना पड़ेगा, और हम जानते हैं 120 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना 36, 72 में 36 और 2 है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो आप कहेंगे इसमें 24 और 5 है, इसमें 24, 72 में 24 और 3 है, यानी 5 की कमी है, तो 5 रख देंगे भाई, और इसका आंसर आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? या नहीं तो आप इसको निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस सब में सबसे बड़ा संख्या क्या है? 120 है। तो आप बोलोगे एलसीएम या तो 120 होगा या 120 का कोई गुणज होगा। क्लियर है? अगर 120 एलसीएम होगा तो इसमें 12 से भाग लगना चाहिए, लग जाएगा। 18 से भाग लगना चाहिए, नहीं लगेगा। 18 में क्या है? 6 और 3 है। इसके पास क्या है? 6 तो मिल जाएगा, बट 3 नहीं मिलेगा, तो 3 रख दीजिए। क्लियर है? अब देखो क्या इसमें 72 से भाग लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि यहां से 24 निकाल लेंगे और यहां से 3 निकल जाएगा, तो 72 से भाग लग जाएगा। 120 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 120 तो है ही, तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई साहब? 360 आ गया ना, तब भी 360 आ गया। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। एचसीएफ निकालना, देखिए क्वेश्चन कह रखा है प्यारे दोस्तों, 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करे। तो अब देखो 36 और 84 में, 36 और 84 में हम निकाल लेंगे अंतर। 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है, ये संख्या से बड़ी आ गई। एक संख्या से क्या है? बड़ी है, तो इसको हम काट देंगे। बोलेंगे इसका एचसीएफ या तो 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो 36 अगर एचसीएफ होगा तो 36 से इसमें भी भाग लगना चाहिए और इसमें भी भाग लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 84 में भाग नहीं लगेगा, 84 में भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि इसका कोई गुणनखंड फैक्टर होगा। इसका गुणनखंड करिए तो आप क्या कहेंगे? इसके गुणनखंड में से सबसे पहले हमको निकाल लेना है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 जो है इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी भाग कर रहा है, लेकिन ये 18 दोनों को भाग नहीं कर रहा है। तो फिर कहेंगे 18 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 18 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 और क्या आ जाएगा? 9। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो 9 है ना, ये 9 इसको भी भाग नहीं करेगा। इसका मतलब 9 एचसीएफ नहीं होगा।
2 और 2, यही इसका HCF होगा, यानी 4। अरे क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे दोस्तों, 18, 42, 102 का HCF क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि 18, 42 और 102 में अंतर छुटका वाला कहाँ मिलेगा, अंतर छुटका वाला कहाँ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 60 का अंतर होगा और यहाँ पर हो जाएगा 24 का अंतर। इसका मतलब है कि इस संख्या से अंतर बड़ा आ गया, तो हम अंतर अब नहीं निकालेंगे। जब संख्या से अंतर बड़ा हो जाए ना, तो अंतर नहीं निकालेंगे। अब क्या करना है, तो हम बोल देंगे कि इसका जो HCF होगा ना, वो 18 होगा या 18 का कोई क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है भाई। अगर 18 HCF होगा तो इसमें भी भाग करेगा, इसमें भी भाग करेगा और इसमें भी भाग करेगा। हम जानते हैं कि 18 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो इसको तोड़ देंगे। तो इसका फैक्टर होता है 18 का 2 और 9, 2 और 9 में तोड़ दिए। अब आप देखेंगे कि भाई साहब इसमें 9 से भाग नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है, 42 में नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो फिर 9 को तोड़ देंगे तो आप कहेंगे 3 और 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 से भाग 18 में भी लग जाएगा, 3 से भाग 42 में भी लग जाएगा और 3 से भाग 102 में भी लग जाएगा। तो 1 3 को रख लीजिए, ये 2 पहले ही आ चुका है, तो HCF हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 42, 63 और 140 का HCF क्या होगा। हम मान लेते हैं 42 ही होगा। हम क्या मान लेते हैं, 42 ही होगा। अगर 42 HCF होगा तो 42 में भाग करेगा, 63 में भाग करेगा, 140 में भाग करेगा। अब 42 सब में भाग तो नहीं कर रहा है। अब 42 का फैक्टर ऑप्शन में ढूंढ लो। 42 का फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है। हम जानते हैं कि 42 का फैक्टर 14 और 3 होता है। 14 से भाग करो यहाँ पे, तो 14 से भाग इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, लेकिन 63 में नहीं लग रहा है। तो 14 को तोड़ देंगे, इसमें से इसको तोड़ेंगे 2 और 7 में, 2 और 7 में तोड़ देंगे यहाँ पे भाई साहब। 3 से भाग 140 में नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 और 7 में हम देख रहे हैं कि 2 से भाग 63 में भी नहीं लग रहा है, 2 काट देंगे। HCF कितना, 7 7। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 216, 288 और 720। इसमें हमको देखना है कि कहाँ किस दो संख्या का जो डिफरेंस है ना, अंतर है ना, वो छोटा होगा। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे भाई, यहाँ पे 216 और 288 है, अंतर कम मिल रहा है। 8 में से 6 गया, 2 8 में से यानी 72। हम बोलेंगे इसका HCF या तो 72 होगा या 72 का कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड। 72 से क्या ये भाग लग रहा है, बिल्कुल 3 बार में। क्या ये भाग लग रहा है, बिल्कुल 4 बार में। क्या ये भाग लग रहा है, बिल्कुल 10 बार में। तो HCF हो गया 72। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48, 36 तथा 72 का 48, 36 तथा 72 का HCF क्या होगा। चलो सबसे छोटा अंतर कहाँ मिलेगा, तो सबसे छोटा अंतर बोलोगे 48 और 36 का मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। तो हम बोल देंगे HCF या तो 12 होगा या 12 का कोई गुणनखंड होगा। 12 से ये भाग लग रहा है 48, बिल्कुल 36 लग रहा है 72, तो इसका आंसर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, 8, 36 और 72 का HCF क्या होगा। आप ध्यान से देखोगे तो इस 2 नंबर का जो अंतर है ना, वो 72 है और 36 है, तो अंतर 36 का मिलेगा।
इस 2 नंबर का डिफरेंस कितना मिलेगा? आपको 28 मिलेगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि इसमें जो संख्या है ना, एक संख्या अंतर से छोटा है और वो है 8। तो हम बोल देंगे कि इसका जो HCF होगा या तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा, 8 का कोई फैक्टर होगा। 8 से 8 में भाग लग जाएगा, 36 में भाग नहीं लगेगा। इसको तोड़ दीजिए, तो 8 को तोड़ लेंगे 2 और 4 में, 2 और 4 में। बड़का वाला से भाग लगा के देखिए, 4 से भाग लग रहा है, बिल्कुल 36 में 4 से लग रहा है, 72 में भी 4 से लग रहा है। तो इसका ये आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। 4 इसका HCF होगा। क्लियर है भाई? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 48, 36 और 72 का HCF क्या होगा? देखो अंतर, देखो कम से कम अंतर कहाँ मिलेगा? तो यहाँ 12 का मिलेगा, यहाँ 36 का मिलेगा। तो हम कह देंगे इसका जो HCF है ना, वो या तो 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। अब 12 से इस 48 में भाग लग रहा है क्या? तो आप बोलेंगे 48 में भाग लग रहा है। 36 में लगेगा क्या? बिल्कुल। 72 में लगेगा क्या? बिल्कुल। तो इसका जो HCF हो गया वो हो गया 12। क्लियर है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द स्टार मैथ्स सर्च करिएगा, चैनल आ जाएगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन दबा दीजिएगा, बार बार अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सपोर्ट करिए। जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।